फाइनेंशियल मार्केट को समझना है तो ये समझिए फाइनेंस का मार्केट क्या है। फाइनेंस का मार्केट मतलब पैसे का बाजार। पैसे का बाजार कहां से मिल रहा है हमें? एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। समझते हैं मनी मार्केट क्या बोलता है? मनी मार्केट बोलता है कि भैया यहां पर आपको शॉर्ट टर्म अगर पैसे की जरूरत है ना, तो आप यहां से पैसे उठा सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो आप क्या करिए, मनी मार्केट से पैसे उठाइए। मनी मार्केट हर किसी के लिए नहीं होता, ये बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनी जिसका थोड़ा सा क्रेडिट वर्थनेस ज्यादा है, उन्हीं को मिलते हैं। तो अब नॉर्मल देखा जाए कि भैया मनी मार्केट क्या बोलता है कि कमर्शियल पेपर जो है वो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल पेपर मतलब क्या है? कमर्शियल पेपर का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक कंपनी चलाता हूं, और मुझे कोई चीज करनी है, मुझे कोई सर्विस लेनी है, सपोज करो कि मैं शेयर इशू करने जा रहा हूं, तो मुझे बोला गया कि भैया अब मैं शेयर इशू करने जा रहा हूं, तो मुझे अंडर राइटर, ब्रोकर्स, इन सबके साथ क्या होगा, एक डील करनी होगी। तो उनको मुझे हो सकता है कि मुझे कुछ फीस देनी होगी। अब मैं फीस देने की अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको क्या करता हूं, कमर्शियल पेपर साइन करके देता हूं जो मुझे ऑथराइज किया है मेरे बैंक ने। दैट मींस कि अभी मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन मैंने उधारी कर ली। ट्रेजरी बिल क्या है? ये एक तरीके का हमने क्या किया कि भैया ट्रेजरी बिल बोलता है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जाइए सपोज करिए कि मैंने बोला कि भैया आप मेरे मेरे को पैसे की जरूरत है और मैं अपने ट्रेजरी बिल इशू कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे ट्रेजरी बिल खरीद लीजिए, बदले मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। ऐसा आरबीआई करता है। आरबीआई कब करता है? आरबीआई करता है जब बोलता है उसके भैया उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, जब उसको पैसे की जरूरत है तो वो क्या करता है कि बोलता है कि भाई हम अपने ट्रेजरी बिल इशू कर रहे हैं, जिसको भी खरीदने खरीद लीजिए। वो 1 लाख रुपए के हैं लेकिन आप आज की डेट में 90,000 में खरीद लीजिए। आप 6 महीने बाद लाकर मुझे ये बिल वापस करिएगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा बदले में। आप समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या बोला। ट्रेजरी बिल मतलब आपने 90,000 में एक पेपर खरीदा, अपने पास लेकर रख गए और बैठे हुए। अब आपने 6 महीने का वेट किया, 6 महीने हो गए, अब आप वो पेपर ले आके वापस आप क्या कर रहे हो, सरकार को दे रहे हो। उसने आपको क्या कर दिया, 1 लाख रुपए चुकाए, तो आपने एक पेपर पे 10,000 रुपए कमाए। ये है ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट। अब आप तो एक सिस्टम चला रहे हो, लेकिन ये समझो कि यहां पर मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया कि भैया आरबीआई को पैसे चाहिए थे, तो उनने सोचा आप लेकर बैठे हो, सेव कर बैठे हो, निकाल रहे नहीं हो, तो एक काम करो, आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते ताकि आप अपना पैसा लाकर हमें दो, फिर हम उसको यूज करेंगे इंफ्रा एंड ऑल सारी चीजें जहां भी उनको यूज करना है। ये है सिस्टम। समझना पड़ेगा कि टैक्स बिल, अब जितने जिसके पास पैसे, आप उतने सारे टैक्स बिल खरीदिए। आपको इसके फायदे भी मिल रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें आपको टैक्स में बेनिफिट दिखाती है आगे जाके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बोलते हैं कि भैया मनी मार्केट में एक तरीका होता है कि आप क्या करिए, सीधे पब्लिक को बोल दीजिए आपके पास अगर पैसे हैं तो बैंकों में ना जमा करके हमको दे दीजिए, बदले में हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपने हमें पैसे दिए हैं, और इस बात का सबूत होगा कि आपने मुझे पैसे दिए, और मैं आपको विद इंटरेस्ट इसे वापस कर दूंगा। ये सब कुछ जो चल रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है, ये थे पैसे लाने के और पैसे इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो सारे आपने इंस्ट्रूमेंट देखे। अब आता है कैपिटल मार्केट क्या है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ मनी मार्केट के दम पे नहीं चलता, सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट क्या है? वही जो आप सुनते आए हो, स्टॉक एक्सचेंज जो चल रहा है वो कैपिटल मार्केट ही है। एक ही बात है, स्टॉक एक्सचेंज बोल दो भैया, वहां पे होते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब किसके अंडर में चल रहा है? कैपिटल मार्केट के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं भैया? स्टॉक। स्टॉक क्या होते हैं? शेयर्स। शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये सब क्या है? ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जो इसके अंदर ये यूज हो रहे हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर आप इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हो, ये इसकी दम पे चल रहा है। मतलब शेयर इशू हो गया, आपने शेयर खरीद लिए, आपने पैसे दिए, पैसे दिए कहां गए? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किसी कंपनी ने आपसे पैसे लिए, वो पैसे यूज कर रहे हैं। बात समझ रही है? लेकिन अगर आप आपस में खरीदना बेचना कर रहे हो तो भी वो कैपिटल मार्केट है। अब इसको समझने के लिए दो बातें और समझनी है। क्या? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। प्राइमरी मार्केट मतलब जब आप कंपनी हो और पहली बार शेयर इशू कर रहे हो और सीधे जनता ने आपके शेयर खरीदे, पैसा किसके पास गया? कंपनी के पास। कौन से शेयर गए? ये फर्स्ट हैंड शेयर। ठीक है, जो पहली बार इशू हुए थे, जिनको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार पब्लिक ऑफर किया, पब्लिक ने खरीद लिए, तो जनता का पैसा किसके पास गया? कंपनी। और कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। अब आपने खरीदी, सपोज करिए कि आप है, आपका नाम है रॉकी, आपने शेयर खरीद लिए। अब आप ये शेयर लेकर बैठे हो, तो अब आपने बोला कि भैया मेरे को अभी शेयर बेचने, तो कंपनी तो दोबारा नहीं खरीदेगी, आपको इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना होगा। तो अब कोई और होगा जो इसको खरीदेगा। तो भाई सेकेंडरी मार्केट में चिंटू लगा हुआ था कि जल्द से जल्द ये शेयर मिले, तो चिंटू ने ये शेयर खरीद लिए। अब ये सेकेंडरी हो गए। अब चिंटू जो पैसे देने वाला है वो किसको मिलने वाले हैं? रॉकी को मिलने वाले हैं। यही बात समझ में आ रही है क्या? तो ये समझने का फेर है कि प्राइमरी मार्केट क्या बोल रहा है, सेकेंडरी मार्केट क्या बोल रहा है। सिंपल, आपको बस इतना समझना है कि प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट हैंड शेयर जो कंपनी इशू कर रही है, और कंपनी ने डायरेक्टली पब्लिक को दिया, पब्लिक ने खरीदा, पब्लिक का पैसा सीधे कंपनी के पास, कंपनी उस पर काम कर रही है। अब उससे बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसने ये खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, लैंड खरीदी, उस पर काम चालू हो चुका है। अब आप दोबारा बोलोगे मेरा पैसा वापस करो, तो पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होता है कि इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना होता है। सेकेंडरी मार्केट दैट मींस कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, आप अपने शेयर्स को देखिए और आप उसको बेचने के लिए, सेल करने का ऑर्डर लगाइए। उसके बाद अपने आप कोई ना कोई होगा, अगर उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो वो खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली ये दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, कंपनी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए इसको सेकेंडरी मार्केट बोला गया।
की बात समझ में आई? तो आप ध्यान रखिए, आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना है तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। इसके बाद कैपिटल मार्केट में दो बातें, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और दो आप इनके इंस्ट्रूमेंट याद कर लीजिए। इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।